जय गुरु सभी को। कभी कभी मनुष्य को सुधारने के लिए उन्हें मौका भी देने की जरूरत होती है, चांस भी देने की जरूरत होती है, कुछ दिन इंतजार भी करने की जरूरत होती है और सबसे बड़ी चीज है प्रश्रय भी देने की जरूरत होती है। ठाकुर के जीवन से एक घटना है। हेमचंद्र नाम का एक व्यक्ति थे जो वेश्यागामिनी थे, हत्यारे थे और एक अच्छे कवि भी थे। और 7 आदमी को वह किसी कारणवश मर्डर कर देते हैं। क्या होता है, वारंट आ जाता है। वह अब बचने के लिए छिपने का कार्य करते हैं, वहां से वहां, वहां से वहां भटकते हैं। कोई उन्हें सहारा नहीं देता है, कोई सहायक नहीं बनता है। माता पिता, भाई बहन, रिलेशन, हर एक व्यक्ति उन्हें रखने से इनकार कर देते हैं। अंतोगत्वा क्या होता है, वह किसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो कुछ ताश खेलने वाले व्यक्ति उनको मार्गदर्शन करता है कि आप ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के सत्संग आश्रम में चले जाएं, वहां आपकी रक्षा हो सकती है। तो क्या होता है, उनकी बात को सुनकर ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के आश्रम में वह प्रवेश करते हैं। जब प्रवेश करने लग जाते हैं तो कुछ सत्संगी लोग उन्हें मना करते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन ठाकुर खुद गेट पर चलकर आ जाते हैं और उनके कंधे पर हाथ दे करके और उन्हें अंदर ले जाते हैं। जब उन्हें अंदर ले जाते हैं तो अंदर ले जाने के क्रम में हेमचंद्र दास ठाकुर जी से पूछते हैं कि ठाकुर, आपको मुझसे घृणा नहीं होती है? मैं तो अभी दारू पी रखा हूँ, मेरा शरीर बदबू दे रहा है। तो ठाकुर मुलाकात करते ही उन्हें कहा था कि आनंदा, मैं आपका बहुत दिन से इंतजार कर रहा था, आप इतने दिन से कहाँ थे? ये बात कौन बोल सकता है? गौर करके आप देखें, परम दयाल ही बोल सकते हैं, अंतर्यामी ही बोल सकते हैं। तो ठाकुर कहते हैं कि आनंदा, मैं आपसे घृणा करके फिर जाऊंगा कहाँ? आप लोगों के अलावा मेरा है कौन इस दुनिया में? मनुष्य ही तो मेरा सब कुछ है, मनुष्य ही तो मेरी संपत्ति है। इसलिए उन्होंने एक वाणी दिए हैं, टाका पराया मानुष अपना, शक्ति भर मानुष को धरना। ठाकुर जी बोले कि पैसे की बात अगर आए और 2 भाइयों में अगर पैसे के कारण बीच की दूरी बन रहा है तो पैसे को त्याग देना चाहिए। किसी रिलेशन अगर पैसे के कारण टूट रहा है तो पैसे को त्याग देना चाहिए, न कि रिलेशन को। क्योंकि पैसा चंचला होती है, आज उसके पास, कल उसके पास, परसों उसके पास, लेकिन मनुष्य आपका अपना है, उसे अपना समझना चाहिए, उन्हें प्रेम देना चाहिए। हो सकता है कि आपसे भी ज्यादा परिस्थिति उसका खराब हो। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि मनुष्य से बढ़कर मेरी कोई संपत्ति नहीं है। और एक जगह ठाकुर कहे भी है, मुझे मनुष्य भिक्षा के रूप में चाहिए, चाहे वह लंपट हो, मूर्ख हो, चोर हो, डकैत हो, हत्यारा हो, माँ की हत्या की हो, पत्नी की हत्या की हो, किसी की भी हत्या की हो, या कैसा भी हो,
वह मनुष्य मुझे चाहिए। उन्हें मनुष्य चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उनके जीवन में वह परिवर्तन करना चाहते हैं। हेमचंद्र दा को आश्रय देते हैं, अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाते हैं। वह खाने में जो है मछली और शराब मांगते हैं, उन्हें वो भी दिया जाता है, उन्हें रखा जाता है। अपने हाथ से दारू पिलाते हैं, उनके शरीर पर वह उल्टी कर देते हैं। उसके उपरांत वह जान करके दीक्षा ग्रहण करते हैं। फिर उन्हें पुलिस पकड़ कर ले जाता है और उनका जो है जब फांसी की डेट आती है तो उनसे मुलाकात की बात कहा जाता है कि आप किससे मिलना चाहते हैं। वे कहते हैं मुझे ठाकुर अनुकूल से मिला दीजिए। लेकिन मन में खामखा गुस्सा भी चढ़ता था, जिन्होंने मुझे आश्रय दिया उन्होंने मुझे त्याग भी दिया। फिर भी अनुकूल को ही वह इच्छा की कि उन्हीं से मिलाइए। ठाकुर वहाँ जाते हैं वकील के रूप में और उन्हें पागल साबित करके आश्रम लाते हैं। आश्रम में ही तब वह रहना पसंद करते हैं और उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है। और वे एक गीत गाते हैं, केऊ नाई किछु नाई तुम्ही और आमी, ए राधा स्वामी ए राधा स्वामी, कि मेरे लिए कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं हूँ। न माँ है, न पिता है, न भाई है, न बहन है। जब इस तरह के हो गए थे, कोई सहारा नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्होंने इस तरह के भाव अंदर से निकला था यह गीत कि केऊ नहीं किछु नहीं तुम्ही और आमी, ए राधा स्वामी ए राधा स्वामी। यही शब्दों के साथ परमपिता के रातुल चरणों में आप सबों के स्वस्थ जीवन और दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। जय